21 पेज पर 892 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला। न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। दुख तो यहाँ ही है और बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। उनकी पुरी में दुख भी नहीं होता है, दुख होता है कंसपुरी में। इनको कंसपुरी और उनको कृष्णपुरी कहा जाता है। उनको मन जो आने वाली नई दुनिया है उनको कृष्णपुरी कहा जाता है। कंसपुरी तो हो गई भ्रष्टाचारियों की। पद नहीं मिला तो कल्पांतर नहीं मिलेगा, बड़ा घाटा है। वो घाटा बाधा तो एक जन्म के लिए होता है, वो है दुनियावी घाटा बाधा। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे और बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है, बात तो चलना है। जैसा कर्म मन जैसा कर्म करेगा उसका रिजल्ट 21 जन्म के लिए फल पाना है। जैसा माना कैसा? श्रेष्ठ कर्म या निकृष्ट कर्म? श्रेष्ठ कर्म करेगा तो 21 जन्म के लिए फल पाएगा, और निकृष्ट करेगा तो 21 जन्मों में से कट हो जाएगा। फिर जैसा 21 जन्मों में पाता है वही हिसाब किताब 63 जन्मों में भी चलता है। तो यहाँ के पुरुषार्थ का आधार है 21 जन्म की प्रारब्ध और 63 जन्म की भी प्रारब्ध। तो वा तो चलना है श्रीमत पर और या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया होगा गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। क्योंकि बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया आसुरों से प्यार है। यहाँ तुमको ईश्वर से प्यार मिलता है, कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर अगर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। कब? नहीं, बाबा से मोहब्बत करने के बाद अगर असुरों से मोहब्बत रखी तो फिर असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं। इंद्र की दरबार थी, उनमें कोई परी भिखारी को साथ ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। माना इंद्र की दरबार में किसको लाना चाहिए? सपूत निश्चय बुद्धि बच्चों को लाना चाहिए। जो कपूत हो, निश्चय बुद्धि न हो, उनको नहीं लाना चाहिए। नहीं तो लाने वाले के ऊपर भी उसका खमाजा आ जाएगा। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं, समझते हैं ये कामन सत्संग है। जो पवित्र नहीं रह सकते हैं उनको भी ले आते हैं। तो जो बीके हैं उनको ले आते हैं, कहलाते हैं हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, और फिर भिखारियों को ले आते हैं।
तो वो भी शापित हो जाते। वो तो शापित है ही। ये ईश्वर के ज्ञान की इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ करके किसी को ले आना चाहिए। नहीं तो ले आने वाले पर भी शापित पाप का बोझा चढ़ जाता है। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं और कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो भी दिन आवेगा जो कितना भी बड़ा आदमी अगर पवित्र नहीं होगा तो वो सामने आ न सके। किसके सामने? इंद्र सभा में ज्ञान बरसात बरसाने वाले इंद्र के पास आ न सके। व्यक्तवाणी में भी क्या बोला? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश कर न सके। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि बच्चों में ही कमी है। मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। कुछ भी जानते नहीं है कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते भी हैं। क्या गाते हैं? मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। कब होगा? सतयुग के आदि और कलयुग के अंत में। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान तो जरूर भगवान और भगवती बनावेंगे, परंतु हम देवी देवता कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो एक ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डिनेस्टी सहित। कौन है? उनकी डिनेस्टी कितने की है? पतितों को पावन बनाने वाला वो है, यह नहीं है। कौन? वह क्यों कह दिया? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है और ब्रह्मा के लिए बता रहा है। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डायनेस्टी के सहित। तो पास में ही बैठा हुआ है, बाजू में बैठा हुआ है सुप्रीम सोल, तो ऐसे क्यों बोला पतितों को पावन बनाने वाला वो है? जरूर भविष्य में आने वाला पार्ट की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा का स्वरूप कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं। हाँ, वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके
फिर से माता पिता का पाठ बजाता। बाकी कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा सतयुग में। उनका वो चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगदम्बा जगत पिता हैं, उनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। कौन से लक्ष्मी नारायण? जिनको अभी जगदम्बा जगत पिता कहें, सारे जगत की अम्बा और सारे जगत का पिता। कौन कहे? संगम युगी लक्ष्मी नारायण को तो कहें, वो तो लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी स्टेज क्या होती है? लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलने से पहले उनकी स्टेज क्या होती है? जगत अम्बा और जगत पिता। तो उनको अम्बा और पिता मानने वाले कौन होते हैं? बच्चे। कितने बच्चे? 500 करोड़। जगत आ गया ना। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी, सारे जगत की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे अंग्रेज हो वो भी एडम ईव को मानते हैं, चाहे मुसलमान हो वो भी आदम हवा को मानते हैं, चाहे जैनी हो वो भी आदिदेव आदिदेवी को मानते हैं, आदिनाथ आदिनाथनी को मानते हैं। माना इस जगत का प्रत्येक मनुष्य उस जगत पिता जगत माता को पहचान जाता है। अंत में फीचर्स जो अभी हैं वो बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे? कहाँ जाकर देख सकते हो? वतन में जाकर। वतन में जाके कैसे देखें? वतन कैसा है? सूक्ष्म वतन है तो देखने वाले की स्टेज भी कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की जिनकी स्टेज होगी, जिन्होंने बेसिक नॉलेज लेकर के सूक्ष्म ज्योति बिंदु को याद किया होगा, उनकी बुद्धि कैसी बन जाएगी? अति सूक्ष्म बन जाएगी। तो ज्ञान की गहराई में वो सूक्ष्म बुद्धि प्रवेश करेगी। और लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं उसका उनको साक्षात्कार हो जाएगा। वतन में फीचर्स को देखते होंगे, तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। किस समय? लक्ष्मी नारायण बनने से पहले ही उनके फीचर्स का तुम साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है। और किसको साक्षात्कार नहीं होता है? क्या कहा? सतयुग में, आदि सतयुग में कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये साक्षात्कार तुमको हो सकता है और कोई को नहीं हो सकता। तुमको माना? हाँ, तुम ब्राह्मण बच्चों को ये साक्षात्कार हो सकता है। ब्राह्मण बच्चे कितने होते हैं असलियत में? जो पवित्रता का विरुद्ध धारण करते हैं जीवन में, वही है असल में ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा की सच्ची औलाद। वही राजयोग सीखने वाले हैं। इस राजयोग में क्या राज भरा हुआ है, उस रहस्य को जानने वाले हैं। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो। इसका, इस एक का, कौन से एक का? नहीं,
एक पेयर लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाला है, उसका तुम एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वो फोटो तो यहाँ निकल न सके। कौन सा? वो फोटो जो संपन्न स्टेज का फोटो होगा, वो तो यहाँ निकल नहीं सकता। ये फोटो तो यहाँ ही बनाए गए हैं, तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था, वो तो 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगा। भले बनाते हैं गुरु नानक का चित्र, लेकिन एक्यूरेट तो कोई बना ही नहीं सकते। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का भी अभी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते दूसरा कोई। ये बातें तुम ही जानते हो। तो ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए। कैसे बाप के साथ है? जो हमको पहले से ही आने वाली नई दुनिया के जो मालिक बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, उनका ज्ञान से साक्षात्कार करा देता है। और अब विचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीति लगी तो बेविचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। शिव को ही पूजते। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रखनी चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या होता है? वहाँ होती है अव्यभिचारी भक्ति और यहाँ होता है अव्यभिचारी योग। बाप कहते हैं ऐसे न हो, अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। क्या? अंत मते सो गति हो जाती है। अगर अंत में व्यभिचारी बुद्धि योग हो गया तो फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। कब मित्र संबंधी याद आएंगे, ये होता रहेगा। फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने। ये बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुलाए देती। वो भी ड्रामा में नूद है। इसलिए याद करने का रात को पुरुषार्थ करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है, उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण जरूर वर्णन करने चाहिए। कृष्ण देवता, उसके गुण क्या हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और परमात्मा के गुण ये हो सकते हैं? ये परमात्मा के गुण नहीं हो सकते जो देवताओं के। अगर देवताओं के गुण परमात्मा धारण कर ले तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। अगर हो सकी होती तो फिर देवात्माएं नीचे ही नहीं गिरती। देवात्माएं तो असुरों के संग में आकर के नीचे गिर जाती। इसलिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। परमात्मा के लिए ये नहीं कह सकते सर्वगुण संपन्न। अगर वो सर्वगुणों से संपन्न हो जाए तो जो गुणहीन हैं, आसुरी गुण वाले हैं, उनका इस दुनिया से कोई पत्ता साफ नहीं कर सकता। बड़े बड़े धर्म पिताएं आए,
अवगुणों का नाश नहीं कर सके। अपने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी कुरीतियों का, पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर सके। असुर भी इस सृष्टि पर बने रहे और नए नए धर्म भी स्थापन होते रहे, तो दुनिया तो नीचे गिरनी है। तो जो देवताओं के गुण हैं वो परमात्मा के नहीं हो सकते। परमात्मा को अहिंसक कहें, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा रूपी परम धर्म का निर्वहन अगर परमात्मा करने लगे तो भी नई दुनिया आने वाली नहीं है और पुरानी दुनिया भस्म होने वाली नहीं है। तो ये गुण जरूर परमात्मा के वर्णन करने चाहिए जो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। ये है संगम युग। इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को आस्पिशियस नहीं कहेंगे। आस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। इस समय की सारी महिमा है। परमात्मा बाप जब इस सृष्टि पर आता है उस समय की सारी महिमा है। ऐसे नहीं कि 69 में आया, 69 तक आया और उसके बाद चला गया तो संगम युग की महिमा खत्म हो गई। गया ही नहीं। वो कब जाएगा? जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाए और आसुरी धर्मों का विनाश हो जाए। तो ये कब होता है? कौन से युग में होता है? ये होता है आस्पिशियस संगम युग में। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में है सतयुग, और ये है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युग युगी कह दिया। क्यों उन्होंने युग युग क्यों कह दिया है? उन्होंने माने किन्होंने? संभवामि युग युगे। जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है उसमें ऐसे कह दिया है कि परमात्मा हर युग में आता है। तो हर युग में आना चाहिए क्या? सत्य युग में तो सत्य का ही बोलबाला है। मनुष्य होते ही हैं 16 कला संपूर्ण, गुणों से भरे पूरे होते हैं, तो वहां तो परमात्मा को आने की दरकार ही नहीं। नारायण का राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में कितनी पूजा होती है, कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, रमणीक मंदिर बनते हैं, जैसे स्वर्ग में पहुंच गए, कितनी शांति मिलती है। तो सतयुग में परमात्मा को आने की दरकार नहीं। त्रेता में भी राम राज्य का गायन है। तो जब है ही राम राज्य तो परमात्मा क्या स्थापन करने के लिए आएगा? ऐसे तो है नहीं कि त्रेता में राम राज्य भी होता है और रावण राज्य भी होता है। ये तो सारी इस समय की बातें हैं। कलयुग के अंत में जब परमात्मा बाप आते हैं तो शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस समय की यादगार है। इस समय रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। इस समय यादव, कौरव, पांडव तीनों सेनाएं इकट्ठी हुई पड़ी हैं दुनिया में। तो महाभारत युद्ध का एपिसोड भी यही चल रहा है। इसी समय गीता ज्ञान दिया जाता है परमात्मा बाप के द्वारा डायरेक्ट। बाकी तो मनुष्यों ने गीताएं लिखी हैं। जैसे धर्म पिताएं आए तो उन धर्म पिताओं ने कोई धर्म ग्रंथ बैठ करके लिखे थोड़े। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? बुद्ध ने कोई धम्मपद लिखा क्या? गुरु नानक ने कोई गुरु ग्रंथ साहब लिखा क्या?
नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो आकर के डायरेक्ट मुख से सुनाया, बाद में फॉलोअर्स ने उसको बैठ करके लिखा। तो ऐसे ही बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करने के लिए बाप आते हैं, तो वो डायरेक्ट मुख से बैठ बोलते हैं, बाद में शास्त्र बनते। कब से? द्वापर युग से। तो जो युग युग शब्द कह दिया है, वो बात कहाँ की है? इस शूटिंग पीरियड की यादगार है। ये दुनिया एक रंगमंच है, ड्रामा है, नाटक है। इसमें 4 सीन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 सीन की रिहर्सल होती है संगम युग में। तो जब 4 सीन की रिहर्सल होती है, तो हर एक सीन में, सतयुग में जो देवतावाणी की आत्माएं होती हैं, उनकी जब शूटिंग होती है, तो वो 4 अवस्थाओं से पसार होती है ज्ञान में। पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो। जब तमो बन जाती है, तब परमात्मा को फिर से अपना कार्य सक्रिय होकर के करना पड़ता है सृष्टि पर। ऐसे ही हर युग में, त्रेता में क्षत्रियों के लिए, द्वापर युग की शूटिंग में वैश्यों के लिए, और कलयुग की शूटिंग में शूद्रों के लिए भी परमात्मा को उद्धार करने का कार्य विशेष करना पड़ता है। तो हर युग की शूटिंग में जब 4 अवस्थाएं पूरी होती हैं, तो जैसे हर युग में एक कल्प समाया हुआ है, तो लिख दिया है संभवामि युगे युगे। बाकी हर युग के अंत में नहीं आता है, ये 1250 वर्ष के युग के बाद आता है, नहीं। सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम। तो 4 संगम हो गए। तो अवतार कितने होने चाहिए? 4 अवतार होने चाहिए। और लिख दिए कितने? 24 अवतार लिख दिए। मुख्य मुख्य 10 अवतार लिख दिए। तो वास्तव में संगम युग में परमात्मा बाप 4 युगों की शूटिंग के अंत में विशेष रूप से प्रत्यक्ष होते। सतयुग की शूटिंग के बाद प्रत्यक्ष होते हैं, तो शिव जयंती है यादगार। फिर त्रेता युग की शूटिंग के बाद प्रत्यक्ष होते हैं, तो यादगार है राम जन्म। और द्वापर युग की शूटिंग के बाद प्रत्यक्ष होते हैं, तो यादगार है कृष्ण जन्म। और कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होते हैं, तो यादगार है कलंकी अवतार। ये 4 मुख्य हैं। बाबा ने बड़ा सहज रीति लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप हैं, है? परम माना सबसे ऊंच, और फिर उससे कुछ नीची स्टेज का भी कोई पिता होगा। 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्मों में 84 बाप, वो तो शरीर के हो गए। लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी कोई मनुष्य होगा। वो मनुष्य है आदम या प्रजापिता, जिसको आदिदेव या आदिनाथ भी कहा जाता है। और उसका भी बाप कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु, जो उसमें प्रवेश करके सारा कार्य संपन्न कराता है। तो जरूर बेहद के 2 बाप हुए। बेहद माना 500 करोड़ के, एक साकारी मनुष्य शक्ति का बाप और एक निराकारी आत्माओं का बाप। प्रदर्शनी में साफ समझाते तो बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है।
एक को भी निश्चय नहीं होता है। बल आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, उनसे हमको वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बातें बुद्धि में नहीं बैठती। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वो हमारा फादर है। उनकी मत पर हमको चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय बुद्धि ही नहीं है। माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। अभी तक कौन कहते थे? भक्ति मार्ग में भी तो ये दूसरा चला आया है। हाँ, गुरु लोग सन्यासी लोग कहते थे सतगुरु निंदक ठौर न पावे। अब उन सन्यासियों के पास कौन सी ठौर है? खुद का ही घर घाट छोड़ करके भटकते फिरते, तो ठौर कौन सी हुई? वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख कागवेष्टा समान। तो जो खुद ही स्वर्ग को हेय दृष्टि से देखते हैं, एक्यूरेट स्वर्ग में जाते भी नहीं है, नंबरवार स्वर्गीय जीवन मुक्ति की स्टेज को प्राप्त करते हैं, तो वो दूसरों को ठौर कौन सी देंगे? वास्तव में गुरु तो सदगति कर ही नहीं सकते, और सब मनुष्य गुरु सिर्फ गुरु मात्र हैं, कहने के लिए गुरु बनते हैं, लेकिन वास्तव में जगत का गुरु कौन है? वो तो टाइटल रखवा लेते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु। क्या उनको सारा जगत माना 500 करोड़ की मनुष्य आत्मा अपना गुरु मानती है? कोई गुरु ऐसा है जिसको सारी मनुष्य सृष्टि अपना गुरु माने? नहीं। भारत में भी जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भारतीय धर्म की हैं, वो भी नहीं मानती। तो इतने जगत गुरु तो हो नहीं सकते जितने टाइटल धरा के बैठे हैं। वास्तव में सच्चा गुरु तो एक शिव परमात्मा ही आकर के बनता है। तो उसके लिए ये गायन है, सतगुरु निंदक ठौर न पाए। कौन सा ठौर? जब विनाश की लीला शुरू होगी दुनिया में, स्थूल विनाश जब शुरू होगा, तो चारों तरफ हाहाकार होगा। उस हाहाकार के बीच जिन बच्चों ने बाप को पहचाना और पहचानने के बाद धोखा दिया और सदगुरु की निंदा कराने वाले बने, उनको उस विनाश लीला के टाइम पर परमात्मा बाप के नजदीक ठौर स्थान नहीं मिलेगा। दूसरे धर्मों में उनको धक्के खाने पड़ेंगे स्थापना के कार्य। तो क्यों ऐसा होता है? बदचलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वो भक्ति मार्ग है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला हो जाती है, परंतु कौन सा गुरु? भक्ति मार्ग में तो नाम लेना चलता है और यहाँ होता है याद। तो कौन सी गुरु की याद चाहिए? सतगुरु की याद चाहिए। तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सत्य गुरु। और स्थापन भी क्या करते हैं? सत्य युग। कथा भी कौन सी सुनाते हैं? सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। वो गुरु लोग, वो ब्राह्मण लोग तो झूठी कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की। तो चौपड़ी पर नाम लिखा हुआ है सत्यनारायण व्रत कथा, लेकिन अंदर कथा किसकी होती है?
लीलावती कलावती लकड़हारा की कथा सुनाते हैं, तो कथा तो झूठी हो गई। शिव बाबा को याद करने से चर्ची कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता ही नहीं है। चढ़ती कला और उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो, तो ये चक्कर तो लगाना ही है। इस चक्र में जब परमात्मा ही बंधा हुआ है आने के लिए बार बार, तो मनुष्य आत्माएं छूट सकती हैं क्या? नहीं छूट सकती। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो और वो थोड़े चक्कर में आते हैं। कौन? दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो पूरा ऑलराउंड चक्र नहीं लगाते सृष्टि रूपी चक्र का। तुम पूरे 84 के चक्र को क्रमशः पार करते हो। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, जवान को रजो और बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख दुख का पार्ट पूरा अनुभव हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानता नहीं है। रायल घर के बच्चों की चलन बड़ी अच्छी होती है, यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। सभी एक रस तो चल नहीं सकते। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बने, अंत में इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। क्या कौन बनते हैं? दास दासी पहले बनते हैं, फिर बाद में लास्ट जन्मों में जाकर के राजा रानी बनते हैं। वो कौन बनते हैं? उनसे प्रजा में जाना अच्छा क्यों बताया? प्रजा तो 9 लाख है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रजा पहले जन्म की। उसमें प्रजा में जाकर के साहूकार पद पाना वो फिर भी अच्छा है, लेकिन आखिरी जन्मों में जाकर के राजा रानी बनना वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पहले क्या बनना पड़ेगा? पहले जन्मों में दास दासी बनना पड़ेगा। तो ये किनकी बात है? ये बात किनकी है? हाँ, जो बाप के बच्चे बन जाते हैं, अंजाम करते हैं, निश्चय पत्र भी लिख के दे देते हैं और फिर धोखा देते हैं, तो फिर वो दास दासी बन पड़ते हैं। पहले उनको दास दासी का लक़ब मिलेगा। दास दासी का नाम तो अच्छा नहीं है। भले वह दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुख जागती है। कौन सा सुख है? पहले जन्म की साहूकार प्रजा बनना, वो जागती सुख भोगते हैं। और जो लास्ट के जन्मों में जाकर के राजा बनते हैं, वो उतना 84 जन्मों में सुख नहीं भोगते। और वो नाम तो दास दासी नहीं पढ़ना चाहिए। प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो फिर दास दासी बन पड़ते। क्या? कहाँ रहकर? बाप के पास रहे और श्रीमत की बरखिलाफी करते रहे तो फिर दास दासी बनेंगे। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी की भी दासी बन पड़ते। क्या? दासों के भी दास बनेंगे। कोई तो अच्छे दासी होती है, कोई तो रिस्पेक्टलेस होती है, दास दासियां भी अव्वल नंबर, द्वितीय नंबर, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। प्राइम मिनिस्टर का गाड़ी चलाने वाला होगा, उसके नक्शे क्या होंगे? और कोई छोटा मोटा ऑफिसर होगा, उसकी गाड़ी चलाने वाला, फर्क तो पड़ेगा ना।
तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियां मिट्ठू समझकर बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो उनको सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना। एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, जो चाहे माना। चाहे महाराजा महारानी बनो, चाहे राजा रानी बनो, चाहे साहूकार बनो, चाहे दास दासी बनो, चाहे चंडाल बनो। बाप तो कहते हैं विजय माला में पैरों कर दिखाओ। क्या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला कौन सी है? 108 की विजय माला, 8 की भी माला है और 108 की भी माला है, फिर 16,108 की भी माला है। फर्स्ट क्लास कौन सी हुई? 8 के दाने, जिनको बाप सर पर रखते, सर आंखों पर रखते, और फिर 108 की माला गले की माला, फिर 16,108 की थर्ड क्लास माला। वॉइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते और पीछे बहुत हो जाते। पीछे माना जो विशेष वर्ल्ड है द्वापर कलयुग, उसमें राजा रानी बहुत होते हैं और सतयुग त्रेता में थोड़े होते हैं। कितने होंगे? त्रेता के अंत में ज्यादा से ज्यादा राजा रानी बनने वाली आत्माएं कितनी होंगी? वो सब राजा रानी बनेंगे। वो राज परिवार में आने वाले होते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं, लेकिन राजाई नहीं पाते। जैसे औरंगजेब के भी 3 भाई और थे, राजा कौन बना? औरंगजेब राजा बना, बाकी 3 क्या बन के रह गए? प्रिंस प्रिंसेस बन के रह गए। तो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले 16,108 होंगे त्रेता के अंत तक, यानी राजाई घराने में तो आएंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। यहाँ सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के प्रिंस प्रिंसेस कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते। वारिस कहते हैं राजा को। शिव बाबा के वारिस माना कौन? शिव बाबा राजयोग सिखाने के लिए आया है, राजा रानी बनाने के लिए आया है, या प्रजा योग सिखाने के लिए आया है? राजयोग। तो 16,108 तो पुरुषार्थ करने वाले हैं, पवित्रता का विरुद्ध रहने वाले हैं, जिनको पवित्रता के ऊपर निश्चय बैठता है कि कोई ऐसी भी नई दुनिया है जहाँ इंद्रियों से पवित्र रहते, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं करते, श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से संतान पैदा होती है, उनको निश्चय बैठ जाता है। बाकी 16,000 निश्चय न वो पुरुषार्थ करते हैं। तो 16,108 तो सिर्फ पुरुषार्थ एक्यूरेट करने वाले हैं, लेकिन फिर उसमें नंबर तो बनेंगे ना। कोई पद पाएंगे, कोई नहीं पाएंगे। कोटों में से कोई और कोई में से कोई का जो गायन है वो सिलेक्शन होता रहता है। तो बहुत बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं। क्या सबके नाम नहीं डाले जाएंगे? वहां तो एक एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना। क्या वो माला में तो अनेकों के नाम हैं, नंबर हैं, लेकिन तुम किसको याद करो? तुम बेहद के बाप को याद करो जिससे तुमको राजाई का वर्षा पाना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये है प्रवृत्ति मार्ग।
कोई भी मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठा है। क्या? अगर ईश्वर एक व्यापी है इस बात को नहीं जानता तो क्या समझेगा? ईश्वर सर्वव्यापी है, या तो सर्वव्यापी है या फिर एक व्यापी। अगर कोई कहता है सर्वव्यापी है, इसका मतलब उसकी बुद्धि में एक व्यापी बाप की पहचान नहीं है। और अगर कोई कहता है एक व्यापी है, तो उसकी बुद्धि में ये निश्चित है कि वो सर्वव्यापी को यानी सबको भगवान का रूप नहीं मानता। कहने के लिए भले कोई ब्राह्मण कह देते हैं तथाकथित कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन फिर उनसे पूछा जाए कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कैसे है, सो बताओ कहाँ है? तो नहीं बता सकेंगे। जन्म मरण में भी आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, और फिर अपन को ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। क्या कहा? उनको ज्ञान के ऊपर निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण भी लागू होता रहता है। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और टूट पड़ता है, ऐसे ऐसे ठिक्कर बुद्धि है, थोड़े में ही उनको अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, माने अभी अभी बाप के बच्चे बने, जिंदा हुए, और अभी अभी बाप के बच्चे बने से मृत्यु हो जाती, अकाले मृत्यु होती रहती है। फिर अपन को ईश्वर भी कहलाते। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं। जब देवताएं भी अकाले मौत में नहीं मरते हैं तो भगवान का जो पार्ट होगा वो अकाले मौत मरने वाला होगा कि अकाल मौत होगा? है? उसको कोई माया ऐसा रूप नहीं आ सकता जो उसको हिला सके। तो देवताओं का जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, ये बहुत समझने की बात है। बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने। नहीं तो होता क्या है, परमात्मा और ढूंढा किस है? भाई बहनों को ढूंढ लेते, उनके नाम रूप में धक्के खाने लग पड़ते। बाप कहते हैं ऐसे करेंगे तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है। इसमें तो शिव बाबा की पधरामनी है, इससे रीस नहीं करनी चाहिए। रीस माना है? इससे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। किससे? जिसमें बाबा की पधरामनी है। माया तूफान बहुत लाती है। हनुमान मिसल पक्का बनना है, इतना पक्का बनना है जो माया रावण हिला न सके। आज देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं। बच्चों में भी कोई महारथी भी है। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है वो जैसे थंक दिखाई पड़ते। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब देखो बाप दादा के कुछ पर्सनल मुलाकात के पॉइंट्स हैं इसी वाणी में 23 पेज पर। सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्मा है, अपन को अनुभव करते हो। जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी क्या होती है? जो संपन्न होता है भरपूर चीज होती है, कभी भी छलकती नहीं है, हिलती नहीं है, डगमग नहीं होती है। संपन्न की निशानी क्या बताई? कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना। जो भरा हुआ घड़ा होगा वो छलकेगा नहीं,
और अधूरा घड़ा होगा तो आवाज करेगा, छलकेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी बच्चों में जो बुद्धि से भरपूर होंगे, ज्ञान से भरपूर, अच्छी ज्ञान की मालिश की हुई होगी, तो कभी भी हिलेंगी नहीं। कैसे? माया के तूफानों से डगमग नहीं होंगे। ज्यादा आत्माओं के चक्कर नहीं काटेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, अवस्था अचल रहती है। अगर जरा भी जगह होगी, संपन्न नहीं होगी, तो हिलती रहेगी। तो संपन्नता की निशानी अचल है। जो ज्ञान में जब से चला तब से लेकर अब तक भी अगर कोई अचल है, हिला नहीं, तो क्या समझा जाए? है? इससे समझा जाए कि वो संपन्न स्टेज वाला है, और जो जितना ज्यादा हिलता रहा उतना ही स्टेज असंपन्न है। एक भी खजाना थोड़ा भी कम होगा, फुल नहीं होगा, तो जरूर हलचल होगी। जैसे सर्व शक्तियां हैं, यदि एक भी शक्ति कम हुई, मानव समाने की शक्ति कम है, तो जब ऐसी समस्या आएगी जहाँ समाने की शक्ति यूज करनी है, तो क्या होगा? हलचल में आ जाएगा। क्या? कहीं कहीं समाना भी पड़ता है। हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो विश्व में कितनी आत्माएं? 500-600 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला क्यों न हो, उसको अपने अंदर समाने की शक्ति चाहिए, उससे निभाने की शक्ति होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? दूर भागते रहेंगे या उनको दूर भगाते रहेंगे। तो विदेशियों में समाने की शक्ति ज्यादा होती है, भारतवासियों में? भारतवासियों में इस हिसाब से समाने की शक्ति ज्यादा रही। हिस्ट्री में भी दूसरे धर्म के लोग भारत में आए, भारतवासियों ने उनको अपने अंदर समाये लिया, कभी किसी को धक्के नहीं दिए। और विदेशियों ने क्या किया? विदेशी धक्के देते रहे। ये भी एक पहचान है, भारतवासी कौन और विदेशी कौन। भारतवासी कभी भी शरण में आए हुए को दुत्कारेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं। इसलिए मुरली में बाबा ने भी कहा, क्या बोला? भले कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप बच्चों को कभी घर से निकालेंगे नहीं। माना समाने की शक्ति चाहिए। जिसमें समाने की शक्ति नहीं होगी तो क्या करेगा? वो हलचल में आ जाएगा। अरे शंकर पार्टी है, अरे कोई भी पार्टी क्यों न हो, हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो सारे विश्व का कल्याण करेंगे तब तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे। या कोई का कल्याण करेंगे, कोई का कल्याण नहीं करेंगे तो विश्व कल्याणकारी कहे जाएंगे। तो चेक करो, क्या चेक करो कि हम पक्के भारतवासी देवी देवता सनातन धर्म के हैं या दूसरे धर्म के हैं। हमारे अंदर सर्व शक्तियां हैं या कोई कम है, कोई ज्यादा है। और हर समय पर वो शक्तियां गुण काम में आते हैं, ऐसे तो नहीं। जब समय चला जाता है तब कहते हो ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। इसलिए सदा अचल रहने के लिए हर शक्ति में, हर गुण में, ज्ञान के हर पॉइंट में, सब में संपन्न बनो। इसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो। यदि कल तीव्र पुरुषार्थी थे, आज पुरुषार्थी हैं, और आज ही अगर अंतकाल आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा? कल तीव्र पुरुषार्थी रहे और आज पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए तो अवस्था नीचे ऊपर तो हुई ना। और कल अंतकाल आ जाए तो रिजल्ट क्या निकलेगा? है?
इसलिए सदा तीव्र पुरुषार्थी, तपस्या में अपने आप से संतुष्ट हो, कोई विघ्न तो नहीं आता है, विघ्न तो आएंगे, लेकिन पुरुषार्थ की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। विघ्न ही नहीं आएंगे तो लगन कैसे बढ़ेगी? विघ्न तो लगन को बढ़ाने का साधन है, वो आए तो जरूर, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की परसेंटेज कम नहीं हो। जितने जास्ती समस्याएं आए, जितने जास्ती परिस्थितियां आए, विघ्न आए, उतना ही हमारा पुरुषार्थ और जास्ती तीव्र होता चला जाए। सदा खुश, सदा संतुष्ट, सेवा में भी संतुष्ट हो, कोई छिटपिट तो नहीं होती है। तेरी सेवा मेरी सेवा ऐसे तो नहीं होता है, मैंने किया तूने किया, इतने कम किया, इसको ज्यादा पूछा गया, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, मैंने इतना किया, मेरे को क्यों कम पूछा गया, मेरे को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको आगे क्यों बढ़ाया गया। ये कभी आता है? बाप दादा ने विश्व में से आगे रखा तो इससे ज्यादा और क्या आगे रखेंगे? बाप दादा तो पूछते हैं ना, कोई आत्माएं पूछे या न पूछे, बाप दादा ने तुमको इस विश्व से, इतनी बड़ी विश्व से चुना, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता, और आत्माओं की बात बुद्धि में इतनी घर कर जाती है, तो क्या कहेंगे? आत्माओं में लटके हुए हो या परमात्मा बाप के बने हो? कोई नहीं भी पूछे तो भी कोई हर्जा नहीं, कौन पूछे? बस एक बाप दूसरा न कोई। अपने पुरुषार्थ में स्व पुरुषार्थ पहले, सेवा का पुरुषार्थ पीछे। क्या कहा? अगर स्व का पुरुषार्थ तीव्र नहीं हुआ तो दूसरी आत्माओं को भी तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, क्योंकि स्व के पुरुषार्थ में सेवा स्वतः ही